सो हेयर वी आर ऑलरेडी हम मर्ज सॉर्ट पढ़ चुके हैं यार। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे मर्ज सॉर्ट की, काफ़ी सिंपलेस्ट वे में मैंने समझाया मर्ज सॉर्ट बेसिकली। सो यू हैव टू नॉट थिंक अबाउट थिंग्स। देखो आप एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, कोडिंग नहीं कर रहे हैं। आपको एल्गोरिथम जानना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जानना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जानना है, आउटप्लेस बता दिया मैंने। नाउ वी आर गोइंग सेइंग दैट मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस ऑफ मर्जिंग टू सब एरेज हैविंग साइज m and m. Okay, minimum and maximum number of comparison for merging two subarrays, two sorted subarrays you can say, having size m and m. So what exactly is saying that कि एक array a है हमारे पास, उसका साइज कितना है m, ठीक है, उसका साइज कितना है m, और एक array हमारे पास b है जिसका साइज है n, ठीक है। सो हमारे पास ये एलिमेंट है, ठीक है। सो m मतलब मान लो 4 एलिमेंट्स है, 2 4 6 8, इसमें है 1 9 17 28। ओके, सो he is asking that minimum and max number of comparisons, minimum and max number of comparisons. Okay, now so हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे i को बैठाते हैं और यहाँ पे j को बैठाते हैं, ठीक है, यहाँ पे j को बैठाते हैं। चलो तो पूछते हैं हम क्या करते हैं, एक एरे c यूज करते हैं, सिंपल सी चीज है, c को यूज करते हैं और c को बोलते हैं कि तुम में ना हम पूरा अपना आउटपुट डालेंगे, इसलिए टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n आई थी, log n प्लस n, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा। ओके, तो देखो यार, हाँ छोटा कौन है इन दोनों में से, 1, तो 1 को रखा। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को जब कंपेयर किया तो नंबर ऑफ कंपेरिजन 1 आया, 1 प्लस, हम काउंट करेंगे, इन दोनों को कंपेयर किया, एक कंपेरिजन लगा, जे हमारा इधर पड़ा। ओके सर, ओके सर, ओके ओके। नाउ हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे फिर से, ओके कंपेयर किया, एक और कंपेरिजन हम काउंट कर रहे हैं, और इस बार छोटा कौन है, 2, 2 को इधर रख दिया, ओके सर, आई को इधर बढ़ा दो, ठीक है सर। इन दोनों को कंपेयर किया, ओ कंपेयर किया, एक और कंपेरिजन, 4 और 9 में से छोटा कौन है, 4, ओके, इसको आगे बढ़ा दिया, आई, ओके। 6 और 9 में से बड़ा कौन है, 6 और 9 में से कौन बड़ा है, बताओ, 6, ओ एक और कंपेरिजन, कंपेयर किया तब तो पता चला, ओके 6, 6 लिख दो, आई यहाँ पे आ गया, ओके, जे बैठा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। सो आई और आई वाले प्लेस और जे वाले प्लेस में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर। तो 8 और 9 में से कौन बड़ा कौन छोटा, अरे कंपेयर किया, कंपेयर किया, कंपेयर किया, कितनी बार कंपेयर किया, 4 बार। पहले इसको इससे कंपेयर किया था, इसको इससे कंपेयर किया 4 बार, ओके ओके। तो 8 और 9 को कंपेयर किया, कौन छोटा, 8, ओके, यहाँ पे प्लस में, ओके। हमने कितनी बार कंपेयर किया, 5 बार। कैसे, आपको बताऊं, पहले 1 को 2 को कंपेयर किया, जे को आगे बढ़ाया था, फिर, ठीक है। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 5 बार। बेसिकली मैंने किया क्या, यहाँ पे काउंट कर रहा था, यहाँ पे गड़बड़ी होगी थोड़ी सी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 5 हो गया, ठीक है। अब हमारा आई क्या हो गया, क्रॉस ओवर हो गया, बाहर हो गया, क्या अभी भी कंपेयर करोगे, नहीं। अब इन सारे एलिमेंट्स को क्या मार दो, कॉपी मार दो, इधर कॉपी मार दो, 9 17 28। सर कितने कंपेरिजन, 5, ओके। व्हाट इज एम हियर, व्हाट इज एम, क्या एम इज 4 एंड एन इज 4, ओके। व्हाट इज एम प्लस एन, दैट इज 8, ओके, ठीक है। इस बार कंपैरिजन कितने लगे हैं, 5, ओके सर। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा, मिनिमम एंड मैक्स निकालना, ओके। नाउ लेट्स अनदर एरे, ए इज 1 2 3 एंड बी इज लाइक दिस 4 5 6। नाउ आई इज हियर, जे इज हियर, ये एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 2 था, इसमें 5 है, इसमें देखते हैं। आई को जैसे कंपेयर किया, 1 को इधर रखा, कंपैरिजन कितने हो गए, 1, आई इधर पहुंच गया, 2 को 4 से किया, कितना हो गया, 2, एक और कंपेरिजन, 3 को 4 से किया, एक और कंपेरिजन, आई को इधर, आई हो गया बाहर, वो बाहर हो गया। बाकी के रिमेनिंग 4 5 6 कॉपी कर दो इसके सारे एलिमेंट, सर कॉपी कर दिया। कितने कंपेरिजन लगे, 3 3 3, सर सर 3 इज व्हाट इज 3, दिस इज एम यार, एक्चुअली एम इज 3, एम मतलब साइज, और व्हाट इज एन, एन इज आल्सो 3। सो जो मिनिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन लगेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन वो हम निकाल सकते हैं ऐसे, समझो, फॉर मिनिमम मिनिमम मिनिमम। तो एक एरे तुम्हारा ये है, मान लो एक एरे ये है, एक एरे ए है, हो सकता है ये सारे एलिमेंट छोटे हों, ऑल आर स्मॉलर, ऑल आर स्मॉलर, तो भाई हम इसमें तो बढ़ेंगे ही नहीं ना, सारे स्मॉलर हो तो इसमें बढ़ेंगे नहीं, हो सकता है ये वाला भी स्मॉलर हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन जो होता है, मिनिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन, कंपेरिजन वो होता है मिनिमम ऑफ m कॉमन n, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। कैसे,
सर हमने अभी अभी देखा मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन मिनिमम ऑफ m का मान, अगर मान लो इस यहाँ एलिमेंट 7 भी होते, 8 भी होते, 9 भी होते, 10 भी होते, 11 होते, तो क्या फर्क पड़ता? कंपेयर तो 3 को ही करना है, बाकी सब तो हमें कॉपी करना है, मूव करना है, बाकी सबके क्या करना है, मूव करना है। सो मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगते हैं? मिनिमम ऑफ m, n, दैट इज हियर m, and that is answer is 3. Did you get it? So minimum number of comparison for merging two sorted subarrays having size m and n is minimum of m, n. What about maximum? मैक्सिमम में हो सकता है सारे कंपेयर करना पड़े एक दूसरे से, सारे, ठीक है। सो मैक्सिमम जो होता है तुम्हारा, मैक्सिमम होता है वो होता है m प्लस n। मैक्सिमम तुम्हारा क्या होता है? m प्लस n, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे m प्लस n क्यों होंगे भाई? एक एलिमेंट अगर तुम देखना भी चाहो तो कर लो। मैक्सिमम m प्लस 1 कैसे आता है देखते हैं, चलो देखते हैं, आ जाओ। सो लेट एन एरे a फॉर मैक्सिमम वाला हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन। ये मर्ज एल्गोरिथम के अंदर की बात हो रही है, अगर आपको ध्यान हो तो। a ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, और b ले लो, 2 ले लो, एंड 4 ले लो। चलो i यहाँ पे, j यहाँ पे, व्हाट इज m? m इज 2, n इज 2, ठीक है सर, ठीक है। सो पहले इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को, तो 1 छोटा निकला, ठीक है, 1 को इधर ले लिया, एक कंपैरिजन आया, i कहाँ पहुंच गया? इधर पहुंच गया, ठीक है सर। 2 को कंपेयर किया इससे, ठीक है, तो 2 इधर आ गया, ठीक है, 3 छोटा है, और j हमारा कहाँ पहुंच गया? इधर पहुंच गया। अब इसको कंपेयर किया 3,4, तो 3 इधर आ गया। लास्ट वाले एलिमेंट के लिए कुछ कंपेयर करना पड़ेगा क्या? इधर इधर नहीं। तो अगर 4 एलिमेंट है तो मैं वर्स्ट केस में 3 बार कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट में एलिमेंट बचेगा उसको किसी से हम कंपेयर करेंगे क्या? नहीं भाई, लास्ट में इस वाले एरे में बचे या इस वाले एरे में बचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट वाले एलिमेंट को कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे। तो वैसे वर्स्ट केस में m प्लस n होना चाहिए। तो मैक्स कंपेरिजन वैसे m प्लस n होना चाहिए, बट हम -1 करेंगे, क्यों? लास्ट एलिमेंट नीड नॉट टू कंपेयर, लास्ट एलिमेंट नीड नॉट टू कंपेयर। अरे m प्लस 1 टोटल एलिमेंट्स हैं, दोनों को मिला के। हो सकता है वर्स्ट केस में सभी एलिमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करना पड़े, बट जब एक एलिमेंट बचेगा लास्ट में, उसको कंपेयर करोगे क्या? नहीं। सो व्हाट इज द मैक्स मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन? सो मैक्स नंबर ऑफ कंपैरिजंस is m plus n minus 1 and minimum number of comparison is minimum of m comma n. What is time complexity? But time complexity is always theta of m plus n. क्यों? क्योंकि because of moves हम एक ना एक बार हर एक एलिमेंट के पास जाते हैं, या तो कंपेयर करने के लिए या तो मूव करने के लिए। भाई रिमेनिंग एलिमेंट कॉपी भी तो करते हो लूप के अंदर, याद है कि नहीं वाइल लूप्स? ओके, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ m प्लस 1 ईच केस, याद रखना। इन मर्ज एल्गोरिथम, भाई मर्ज एल्गोरिथम तो एक ही बात है ना जो हम पढ़ रहे हैं, मर्ज एल्गोरिथम, ठीक। तो मैक्स नंबर ऑफ कंपैरिजन m प्लस n माइनस 1, मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन मिनिमम ऑफ m कॉमा n, थीटा ऑफ m प्लस 1। ओके, दिस इज प्रोबेबली लास्ट video for the merge sort, and in next video we are going to solve practice questions on merge sort. तो एक क्वेश्चन देखते हैं। we have records in 2 files in sorted increasing order, sorted increasing order, ठीक है। सो फाइल नंबर 1 जो है, फाइल हमारी 1 है, उसमें कितने रिकॉर्ड्स है? मान लो 30 रिकॉर्ड्स है, और फाइल नंबर 2 में हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो है 57 रिकॉर्ड्स। सो मर्जिंग two files, how many max and minimum number of comparisons? ऐसा क्वेश्चन आएगा गेट में। सो व्हाट शुड बी द आंसर? सॉल्व करो खुद से पहले, फिर बताओ मुझे आंसर। सो आंसर इज, सोल्यूशन इज, मिनिमम हम जानते हैं कि अगर m और साइज n हो तो m कॉमा n होता है, दैट इज
minimum of 30 comma 57, that is 30. What is max? Max is m plus 1, that is 30 plus 57 minus 1, that is 87 I think, तो 86 दैट इज द आंसर. सिंपल क्वेश्चन आते ऐसे आते गेट में. बट उसके लिए हमने क्या डिराइव किया? मर्ज एल्गोरिथम देखा, मर्ज सॉर्ट देखा, काफी डेप्थ पे गए. दिस इज ऑल अबाउट मर्ज सॉर्ट यार. और मर्ज सॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने सब कुछ बता दिया आपको, और एकदम से मर्ज सॉर्ट आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. और बहुत सारा हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे आगे. आगे की जो हमारे पास 2-3 वीडियोस जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हैं. वीडियो नंबर 39 और 40 और 38 थी ये हमारी वीडियो नंबर, ठीक है, लेक्चर नंबर. सो हम एक ही पीडीएफ में पूरा मर्ज सॉर्ट लेके आ गए आपके लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यार डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर दिस kind of informative lectures, and that can give me motivation. Okay, all the best. Let's meet into the practice questions on merge sort, then we will start quick sort.